दो टाइप। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, इस समय पेपर में बहुत अधिक इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, तो इसको करने का एक बेस्ट मेथड देखो। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.45 के ऊपर बार, दोनों अंक पर बार लगा हुआ है, तो इसको हल करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर आप 4-5 लिख लीजिए, ठीक है, 45 दिया है तो इसको 45 लिख लीजिए, 2 अंक पर बार लगा है तो इसके बटा में 2 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 9 से कटेगा 5 बार में, 9 से कटेगा 1 बार में, 1 बार में, यानी 5/11। तो 5/11 इसका दिया है 0.35 के ऊपर बार दिया है, तो आप क्या करिए पूरा 35 लिख लीजिए। अब देखो जितने पर बार मतलब जिस पर बार नहीं लगा है इसमें से उसको घटा दो, ठीक है। अब इसके बटा में जितने अंक पर बार लगा है उतना 9 लिख दो। अब जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतना 0 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। फिर से समझो, देखो पूरा 35 उतार दो दशमलव हटा करके, फिर इस 35 में से जिस पर बार नहीं लगा है उसी को इसमें से घटा देना है, ठीक है। फिर इसके नीचे बटा में जितने अंक पर बार लगा है उतना 9 लिखोगे। अब जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतना 0 लगाओगे। अब इसको हल कर दो, देखो 35 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 32/90। अब इसको काट दो, इसको 2 से काटोगे 16 बार में, 2 से 45 बार में, अरे 16/45। तो देखो इसमें सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 16/45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, का वर्गमूल पूछ रहा है। देखो वर्गमूल का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट में 0.4 के ऊपर बार, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बता देना है कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 के ऊपर बार, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है कि ये 0.4 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। अब देखो 0.4 के ऊपर बार है तो आप इसको 0.4 एक अंक पर बार लगा होता है तो 1 9 नीचे लिख देते हैं, मतलब ये दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। दशमलव हटा के सीधे 4 एक अंक पर बार है तो 1 9 लिख देंगे, ठीक है। अब मतलब कहने मतलब कि इसका वैल्यू 4/9 आया तो अंडर रूट में, अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2/3। अब 2/3 ऑप्शन तो दिया नहीं, ठीक है। अब इसको क्या होगा कि इस रूप का बनाना पड़ेगा। तो हमको पता है कि अगर नीचे 9 हो तो ऊपर एक अंक पर बार लगा सकते हैं, तो नीचे 9 लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर दें नीचे और 3 का गुणा ऊपर कर दें, तो कोनो फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो 3 दूना के 6, अब बटा में 3 त्रिका 9, 6/9। अब इसको 6/9 को हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका वैल्यू होता है जैसे एक अंक पर बार लगा हुआ है तो इसको 6 लिखेंगे और इसके बटे में 9 लिख देंगे, इसका मतलब 6/9 को हम इतना लिख सकते हैं। तो इसका पूरा आंसर होगा 0.6 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।